क्या ओपी राजभर सपा में आएंगे? क्या एक बार फिर राजभर बीजेपी को धोखा देंगे? क्या राजभर का एनडीए से मोह भंग हो गया है? ये बताएंगे इस खास रिपोर्ट में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक हलचल की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा दी है। सवाल बड़ा साफ है दोस्तों, क्या ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या ओपी राजभर एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है? और क्या घोसी सीट पर बीजेपी को उनके ही सहयोगी ने वॉक ओवर दे दिया है? दोस्तों, कहानी लंबी है लेकिन समझने लायक है, क्योंकि ये सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है राजभर की राजनीति, सपा की रणनीति और बीजेपी के भीतर चल रहे दो खेमों की खींचतान की। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। बात 2.5 महीने पुरानी चिंगारी की है। 2.5 महीने पहले शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना मित्र बताया था। तब से सियासत के गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ तो पकड़ा है। याद करिए, राजभर पहले जिस तरह समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते थे, तेज, तीखा और सीधा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उनके तेवर ढीले पड़ गए। हमलावर तो हो रहे हैं लेकिन वैसी तल्खी नहीं दिखाई दे रही जो पहले दिखाई देती थी। यानी जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अब आते हैं घोसी सीट पर, जहां के समाजवादी पार्टी के विधायक का निधन हुआ और अब उपचुनाव होने तय। घोसी इलाका राजभर बाहुल्य और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की अच्छी खासी पकड़ है। बीजेपी को पूरा भरोसा था कि अगर राजभर साथ हैं तो राजभर वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जाएगा, मगर इस बार ये उल्टा हो गया। सवाल उठने लगा कि क्या घोसी में सपा बनाम बीजेपी का मुकाबला होने वाला है? क्या राजभर बीजेपी को चित करने के मूड में है? क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि सीट गठबंधन के तहत उनके ही उम्मीदवार को मिले, लेकिन राजभर चुप हो गए और यहाँ पहला बड़ा खेल हुआ दोस्तों। राजभर का घसीट वॉक ओवर दे दिया दोस्तों। यानी मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब घोसी उपचुनाव की रणनीति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने देहाती कहावत सुना दी। उन्होंने कहा, होके आवे सवेरे संजय मुंह बावे, यानी अभी कुछ भी तय नहीं है। यही कहकर उन्होंने इशारा कर दिया कि सपा घोसी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और ये दोस्तों सीधा सीधा वॉक ओवर था समाजवादी पार्टी के लिए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि राजभर उन्हें मजबूत करेंगे, तो वहीं राजभर ने हाथ खींच लिए। दोस्तों, राजभर एक तरफ मोदी सा, एक तरफ योगी, दो नाव में सवारी कर रहे हैं। अब जरा बैकग्राउंड समझिए दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ दोबारा एनडीए में नहीं लेना चाहते थे और मंत्री बनाना तो कतई नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली में अमित शाह के पास गए, बात हुई और ऐलान हुआ कि सपा एनडीए का हिस्सा है और कहा गया कि राजभर एनडीए में वापस आ गई। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। राजभर मंत्री तो बने, लेकिन न योगी के यहाँ इज्जत मिली, न मोदी शाह खेमे में पूरी तरह भरोसा। बीजेपी के अंदर दो खेमों की राजनीति में राजभर कभी इधर तो कभी उधर, और यही राजनीति अब जाकर घोसी में फट गई। अब ये भी समझते कि सपा ने वॉक ओवर क्यों दिया। असली कारण यह है दोस्तों कि राजभर के पास इस समय 3 बड़े कारण थे। नंबर 1, बिहार में सीट न मिलना। एनडीए के तहत बिहार में उन्हें 4 से 5 सीटें चाहिए थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। ये राजभर के लिए सार्वजनिक बेइज्जती थी। नंबर 2, यूपी में योगी का दबदबा। राजभर जानते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पकड़ मजबूत है। अगर उन्होंने घोसी में बीजेपी का उम्मीदवार उतार दिया और जनता ने नाराजगी दिखा दी तो राजभर पर ठीकरा फूटता। इसलिए समाजवादी पार्टी से बैकडोर ट्रस्ट बना लिया। अब दोस्तों, शिवपाल यादव के साथ लगातार बातचीत और अखिलेश की चुप्पी ने संकेत दिए थे कि राजभर अपने लिए नया रास्ता खोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई वॉक ओवर। और दोस्तों, यही था पहला झटका बीजेपी को। अब बात दूसरी कहानी समझिए दोस्तों। समाजवादी पार्टी के अंदर चाचा भतीजा की जुगलबंदी है वो। ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों। एक एबीपी न्यूज की रिपोर्ट आई थी कि शिवपाल ने उम्मीदवार घोषित किया, अखिलेश ने मोहर लगा दी। यानी घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट देने का फैसला कर लिया। अब बीजेपी को उम्मीद ये थी कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मनमुटाव होगा और टिकट को लेकर दोनों अलग अलग लाइन लेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। शिवपाल सिंह ने उम्मीदवार घोषित किया, अखिलेश ने उसी पर मोहर लगा दी। यानी चाचा भतीजा की जुगलबंदी बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर गई। दोस्तों, अब बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं उसी सीट पर सुजीत सिंह शायद निर्विरोध चुन लिए जाएं। कारण समझते हैं दोस्तों। राजभर ने उम्मीदवार नहीं उतारा,
बीजेपी को मजबूत चेहरा नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी ने परिवार के उम्मीदवार को टिकाकर स्थानीय भावनाओं को साथ में लिया है और शिवपाल अखिलेश की संयुक्त रणनीति मैदान में उतर चुकी है। यानी कि घोसी सीट पर बीजेपी का खेल बिगड़ गया है। अब सवाल ये भी है, घोसी सीट इतनी क्यों बड़ी मानी जाती है? क्योंकि राजभर समाज की बड़ी आबादी है। बीजेपी को यहाँ जीत का भरोसा है। समाजवादी पार्टी की पकड़ पुरानी है और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर हैं और मुस्लिम राजभर यादव वोटर पैटर्न समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अब राजभर के वॉकओवर ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है दोस्तों। अब इस सीट पर राजभर का दोहरे खेल का आरोप है। बीजेपी के अंदर दो गुट हैं, मोदी शाह गुट और योगी आदित्यनाथ गुट। राजभर कभी एक तरफ खड़े दिखते हैं, कभी दूसरी तरफ, और अब ऐसा लग रहा है उन्होंने इस बार सीधा झटका योगी कैंप को दिया है, क्योंकि उपचुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है दोस्तों। अब ये भी समझते हैं कि भाजपा क्या करेगी। दोस्तों, अब बीजेपी के पास तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता अपना उम्मीदवार उतारना, लेकिन जीत के मौके कम। दूसरा रास्ता है गठबंधन का उम्मीदवार खोजना, लेकिन बसपा पीछे हट चुकी है। और तीसरा रास्ता समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए बाहरी चेहरा उतारना, लेकिन वो बड़ा जोखिम होगा। यानी बीजेपी की रणनीति अभी अस्पष्ट है। इसके अलावा चाचा भतीजे की एकजुटता बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता साबित हो रही है। शिवपाल यादव ने स्वीकार किया है कि अमित शाह ने कभी उनके परिवार की लड़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। ये बयान अपने आप में बड़ा था और अब दोनों का एक मंच पर एकजुट होना समाजवादी पार्टी की चुनावी मशीनरी को बेहद मजबूत कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, क्या वाकई राजभर समाजवादी पार्टी के करीब आ रहे हैं? दोस्तों, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और ओम प्रकाश राजभर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। योगी के खिलाफ गए, फिर योगी के साथ आए, मोदी शाह से मुलाकात हुई, फिर बदले तेवर और अब समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। ये सब इशारा है कि राजभर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नई जमीन तलाश रहे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी उस जमीन का सबसे बड़ा विकल्प दिख रही है। दोस्तों, घोसी का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मौका और राजभर के लिए बड़ा राजनीतिक मोड़ है। अब दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ खड़ा मिलता है और कौन किसके खिलाफ होता है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स व्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।